Good morning, students, all of you. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, Rasar, Barot, Prayagraj. Today's class will be start of phylum Platyhelminthes in the topic of Taenia solium. तो छात्रों, आज हम आपको फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में टीनिया सोलियम के बारे में आपको पढ़ाएंगे। और टीनिया सोलियम आपका जो है एनिमल्स, पैरासिटिक एनिमल्स हैं, एक परजीवी एनिमल्स है जो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस सब जो क्लास सिस्टोडा। तो सबसे पहले हम आपको इसमें सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में पढ़ाने चल रहे हैं। तो सिस्टमेटिक पोजीशन जो आपका है, इसमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्लास सिस्टोडा, ऑर्डर टीनियाइडा, जीनस टीनिया, स्पीसीज सोलियम होता है। इसमें आपको जो सिस्टमेटिक पोजीशन है वो आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्लास सिस्टोडा, ऑर्डर टीनियाइडा, और जीनस टीनिया, स्पीसीज सोलियम। तो टीनिया और सोलियम जो आपका मेनली जीनस और स्पीसीज है। तो इसमें जब मेन आपका भी सिस्टमेटिक पोजीशन आपने पढ़ा, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्लास सिस्टोडा, ऑर्डर टीनियाइडा, जीनस टीनिया, स्पीसीज सोलियम होता है। अब यहाँ पे आपके अंडरलाइन लगाए हैं, इसमें जो आपका जीनस और स्पीसीज है उसको डिफरेंट करने के लिए जो है अंडरलाइन लगाया जाता है स्टूडेंट। और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है हैबिट एंड हैबिटाट ऑफ टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम का वास, स्वभाव एवं स्थान, मीन्स टीनिया सोलियम कहाँ पे पाए जाएंगे, किस एनिमल्स में परजीवी होगा, इनकी लाइफ साइकिल कितने होस्ट का होगा, इसके बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं। मेनली जो टीनिया सोलियम लाइफ फैसियोला हिपैटिका कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल into two hosts. The adult as internal parasite in the small intestine of man, primary host. तो means टीनिया सोलियम जो है मेनली आपका एंडोपैरासाइट होते हैं। टीनिया सोलियम मुख्यतः अंतः परजीवी होता है जिसका जो लाइफ साइकिल टू होस्ट में कंप्लीट होता है, प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट मैन, सेकेंडरी होस्ट पिग। जो कि प्राइमरी होस्ट मैन है उसको हम फाइनल होस्ट के नाम से भी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मनुष्य के हाथ पे ये जो है कि परजीवी होता है, अंतः परजीवी। और ये मेनली जो सेकेंडरी होस्ट है वो पिग है, जो कि सुअर के म्यूकोसा में जो है ये मेनली जो है जर्मिनेट होता है। तो ये मेनली जो कच्चे मांस खाने से जो है कि ये वार्म होता है, या ये मेनली आप देखिए तो ज़्यादातर वार्म जो है मिट्टी में पाए जाते हैं। और ये जो पिग होता है, सेकेंडरी होस्ट है, वो उसका जो वेस्ट मटेरियल जो ह्यूमन का फीकस मटेरियल या अदर एनिमल्स का जो फीकस मटेरियल जो फीड करते हैं उनसे ये जो है उत्पन्न होता है। वेयर इट इज एंगर्स टू द intestinal mucosa by its scolex. It has no mouth or digestive cavity, but they absorb the host digested food through its body wall. The larval stage occurs in the tissue of a secondary or intermediate host, which is usually pig and sometimes the dog and sheep. A number of
other animals such as goat, horse, bears and monkey have also been mentioned as the intermediate host। तो इंटरमीडिएट होस्ट पिग के अलावा जो है दूसरे भी एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका गोट है, हॉर्स है, बियर्स है, मंकी है। इनके अलावा जो है आपका वो पिग होता है मेनली। तो पिग जो होता है वो मेनली होस्ट जो बनते हैं वो ह्यूमन के फिगर से, और ह्यूमन जो पिग को एडाप्ट करता है तब वो जो है कि एनिमल्स के इंटेस्टाइन में जो है वो पैरासाइट होते हैं। तो स्टूडेंट्स मेनली जो टीनिया सोलियम है वो मनुष्य के आंत पे जा कर के जो है पैरासाइट होता है, और उनमें जो ये एनिमल्स का जो मुख्य भोजन है वो मेनली ब्लड होता है। और एनिमल्स अपने भोजन को जब डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट करने के बाद जो है उसका स्वांगीकरण होने के बाद जो है ये जो टैप वार्म होते हैं ये मनुष्य के आंत में जो है जा कर के पैरासाइट होकर के वो उनके डाइजेस्ट फूड को जो है पोषक बनाते हैं, और पोषक बनाने के बाद जो है वह इन्फेक्शन करना शुरू करते हैं। और दूसरा ये है कि जो इंटरमीडिएट और सेकेंडरी होस्ट है वो पिग है, और पिग के अलावा भी अदर एनिमल्स में ये वार्म पाए जा सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पे बकरी, घोड़े और भालू, बंदर में भी ये टैप वार्म आते हैं। तो ये हमारा जो हैबिट और हैबिटाट है हमने आपको बताया। तो हैबिट और हैबिटाट के साथ साथ जो है अब अगला पॉइंट आता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ टैप वार्म इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, that is first part of shape, size and color, second segmentation, third scolex, fourth neck, fifth strobila और sixth apolysis। मीन्स आपका शेप, साइज एंड कलर। तो शेप आकार, माप और रंग क्या होगा टैप वार्म का। उसकी बॉडी में सेगमेंटेशन जो खंडयुक्त बॉडी होती है। तीसरा है स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स में हेड पार्ट होते हैं, और उसके बाद नेक, स्ट्रोबिला और एपोलिसिस। जो पार्ट ये आपके 5-6 पार्ट हैं हमने आपको दिखाया टैप वार्म के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी वाह आकार की में। तो जो शेप, साइज एंड कलर है, तो टैप वार्म का जो शेप है वह एक आपका फ्लैट एंड रिबन लाइक होता है। टैप वार्म का जो आकार है वो आपका रिबन लाइक, एक फीता के आकार का होता है छात्रों। जो हमने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात बताया, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में मेनली आपके 6 पार्ट दिखाए गए। तो टैप वार्म का हमने जो शेप बताया कि रिबन लाइक होता है, जैसे हम आपको यहाँ फिगर के माध्यम से भी आपको बता दें कि ये मेनली जो आपका इस तरीके से जो टैप वार्म का स्ट्रक्चर होता है। ये आपके टैप वार्म के स्ट्रक्चर हैं। ये पार्ट मेनली स्कॉलेक्स जो होते हैं। अब यहाँ पे जो नेक के बाद जो सेगमेंट होते हैं, अब यहाँ पे मेनली जो आपके पार्ट्स हैं, ये टैप वार्म का जनरल फिगर है, जिसमें जो शेप इनका रिबन लाइक एंड फ्लैटेंड रिबन लाइक होते हैं। और इसमें जो मेनली आपके जो सेगमेंटेशन होते हैं, इसमें आपके 3 पार्ट होते हैं प्रोग्लॉटिस में, इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। तो जो स्कॉलेक्स है, नेक पार्ट है, ये मेनली आपके स्कॉलेक्स, और ये आपके नेक हैं। नेक के बाद ये तीसरा पार्ट जो होता है स्ट्रोबिला है, स्ट्रोबिला। अब जो स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला है, स्ट्रोबिला के बाद जो है कि आपके इमैच्योर, मैच्योर और ग्रेविड जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, स्ट्रोबिला में आपके जो प्रोग्लॉटिड्स हैं, तो ये आपका इमैच्योर, इमैच्योर, और ये आपके मैच्योर, और ये जो है ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स। ये पार्ट्स है टैप वार्म का जो स्ट्रक्चर है,
टैपवार्म का मेनली इंटायर स्ट्रक्चर है। इनमें जो मेन पार्ट्स हैं स्क्वालेक्स, जो हम उसको हेड पार्ट भी बोलते हैं, इस हेड पार्ट के अलावा जो है आपका नेक के बाद जो है कि लास्ट पार्ट जो है आपका स्ट्रोबिला है। स्ट्रोबिला में मेनली आपको उसको सेगमेंटेशन हम कर सकते हैं। तो सेगमेंटेशन में आपके 3 सेगमेंट होते हैं, इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लैटिड। तो जो इनका जो शेप है, अभी शेप की बात आए कि आकार, तो आकार में जो मार्फोलॉजी हमने बताया आपको, तो मार्फोलॉजी में मेनली फर्स्ट पॉइंट जो है शेप, साइज एंड कलर। तो शेप फ्लैटेंड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, साइज the tapeworm body is measured about 1 to 5 meter long and flattened। जो साइज इसका है 1 से 5 मीटर लंबा होता है। कलर टीनिया सोलियम इज यूजुअली ओपेक वाइट इन कलर बट क्रीम इज येलोइश और ग्रेइश कलर। मेनली जो है कि ये इनका जो कलर है वो आपका वाइटिश, ग्रेइश और येलो कलर के भी हो सकते हैं, मतलब भूरे रंग का, ग्रे रंग के, पीले कलर के और सफ़ेद रंग के होते हैं। और ये देखने में आपके फ्लैटेंड रिबन लाइक दिखते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका मेनली जो टैपवार्म है, जो इसका वाह्य आकार है, वाह्य आकार में जो पहला हमने आपको शेप बताया कि शेप इसका रिबन लाइक फ्लैटेंड, मतलब एक फीता के आकार का, एक रिबन के आकार का होता है। जैसा कि आपने फीता को देखा है कि फीता एक आपके चपटे जो है कि आकार के होते हैं और देखने में इनका जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है और सफ़ेद होने के साथ साथ जो है पीले रंग के भी दिखते हैं। ये तो पहला पॉइंट था, शेप, साइज और कलर था। अब सेकंड आपका जो है सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन में आपका जो मेनली जो सेगमेंट है कि इनके शरीर में कुल कितने सेगमेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे जो सेगमेंटेशन सेकंड पार्ट है, तो वहाँ पे द इलांगेटेड बॉडी ऑफ टैपवार्म इज डिराइव्ड इनटू ग्रेट नंबर ऑफ पार्ट्स। तो इनमें जो सेगमेंटेशन है वो एक ग्रेट नंबर का बना होता है और ग्रेट नंबर के साथ साथ इनके बॉडी में जो है सेगमेंट की संख्या ज़्यादातर होती है। तो पॉसिबल अप टू अबाउट 850 ऑल टुगेदर। सेगमेंटेशन ऑफ टैपवार्म सो कॉल्ड सीडो मेटामेरिज्म। जो सेगमेंटेशन का जो टाइप है वो सीडो मेटामेरिज्म कह सकते हैं, कूट मेटामेरिज्म, इन कॉन्ट्रेस्ट टू द ट्रू मेटामेरिज्म ऑफ द एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड की तरह जो है इनमें भी आपके सख्त में जो मेटामेरिज्म पाए जाते हैं और उनके साथ साथ जो है कि जो ये देयरफॉर द टर्म ऑफ सेगमेंट इन टैपवार्म, entire body is divided into 3 distinct parts. That is, first part of anterior ascolex or head part, second short unsegmented neck part, थर्ड आप asegmented स्ट्रोबिला। बॉडी में आपके 3 पार्ट सेगमेंटेशन में होते हैं, हेड, नेक एंड स्ट्रोबिला। हेड पार्ट को हम स्क्वालेक्स पार्ट के नाम से जानते हैं और नेक में जो है कि वो अनसेगमेंटेड होता है और जो आपका प्रोग्लैटिड्स होते हैं वो सेगमेंट होते हैं, जो स्ट्रोबिला कहते हैं। स्ट्रोबिला में आपके प्रोग्लैटिड्स और सेगमेंट होते हैं वो पाए जाएंगे। तो अब जो सेगमेंटेशन जो पहला सेगमेंट है जो स्क्वालेक्स पार्ट, स्क्वालेक्स देखिए एक बात और है कि स्क्वालेक्स पार्ट से हेड पार्ट में ही आपके सकल्स पाए जाते हैं और सकल्स इसमें मेनली 4 होते हैं। तो अब यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात आए तो सेगमेंटेशन में स्क्वालेक्स पार्ट जो है इट रिप्रेजेंटेड द एंटीरियर एंड पार्ट ऑफ बॉडी। इट इज knob like biradially symmetrical and 0.621 millimeter wide। तो इसमें जो स्क्वालेक्स पार्ट्स होता है इसमें जो रेडियली होते हैं नोब लाइक, एक सुंडी के आकार के होते हैं, एक घुंडी के आकार के होते हैं सेगमेंटेशन। तो इन फेस वेव सिमेट्रिकल अपीयर रफली द क्वाड्रेंगुलर, ये चतुर्दीर्घी होते हैं, चतुर्थ एक तरीके से चौकोर होते हैं और चौकोर के साथ साथ इनमें जो एक तरीके से जो पार्ट्स होता है सिमेट्रिकल बॉडी जो स्क्वालेक्स होते हैं वो 0.6
जो इसको 0.6 to 1 mm, ये पार्ट स्क्वालेक्स का जो साइज है उसको बताया जा रहा है। इसमें इसके साथ साथ जो स्क्वालेक्स पार्ट है उनमें आपके कुछ राउंडेड आपके सर्कल्स होते हैं, और इसी स्क्वालेक्स पार्ट में आपके मेनली जो इट इज आर्म्ड विथ 22 to 32 कर्व काइटिनियस hooks arranged in 2 rows with the circle around the base. Hooks of the anterior circles are large, each measuring 0.14 to 0.18 mm. Hooks is working of the blades. इसमें जो स्क्वालेक्स पाया जा रहा है, जो स्क्वालेक्स है, इसमें स्क्वालेक्स में मेनली जो है आपके हुक्स और स्पाइन, जैसे मान लीजिए एक स्क्वालेक्स है इस तरीके का। स्क्वालेक्स में क्या है कि 2 रो में होते हैं, जो 2 रो में 22 से 32 जो है कर्व हुक्स पाए जाते हैं, जो स्पाइन इस तरीके से स्पाइन होते हैं, ये आपके हुक्स पाए जाते हैं। ये आपके टोटल 22 से 32 हुक्स पाए जाते हैं, जो कि काइटिनियस हुक्स हैं। ये और हुक्स का जो मेन वर्क है, इस हुक्स का जो कार्य है वो क्या करता है कि एक ब्लेड का काम करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि ह्यूमन में जो प्राइमरी हुक्स है उसके आंत में जाकर के जो पैरासाइट होता है टैपवॉर्म, तो टैपवॉर्म में जो हेड पार्ट में जो स्क्वालेक्स पाए जाते हैं, स्क्वालेक्स में आपके जो सकल्स होते हैं, और सकल्स में जो इनका जो 4 सकल्स होते हैं, 4 सकल्स, और 4 सकल्स के में जो इनके मध्य में जो आपके जो 2 रो आप हुक्स में जो पाए जाते हैं स्पाइन, जो कंडिकाएं होती, जो कांटे होते हैं, वो उनकी संख्या 22 से 32 होती है। और ये हुक्स एक तरीके से आंत में जाकर के ब्लेड का काम करते हैं। हुक्स का जो वर्क है वो ब्लेड का काम है। एक तरीके से जो हुक्स पाए जाते हैं उनका जो मेजरिंग किया गया है वो 0.11 to 0.14 जो है कि 11 to 0.14 इनका जो साइज दिखाया गया कि ये आपका जो है हुक्स का जो साइज है, ये दोनों क्या है, हुक्स के साइज मेन है कि हुक्स का जो आपके साइज है कि 0.11 to 0.14 mm। अभी तक आपकी स्क्वालेक्स का जो साइज दिया गया 0.6 से 1 mm, और जो हुक्स उसमें पाए जा रहे हैं वो मैंने 0.11 to 0.14 mm आपके दिखाए गए हैं। और हुक्स का जो कार्य है, जो हुक्स का कार्य है वो मेनली बॉडी के अंदर एक होल, एक सुराग बनाने का काम करता है, एक ब्लेड का काम करता है, जिसकी सहायता से वो जो है थोड़ा सुराग बनता है, जिससे ब्लड जो है बाहर होने लगते हैं। तो उसके बाद सकर्स जो होते हैं मेन, वो जाकर के ब्लड को सकिंग करते हैं। तो स्क्वालेक्स जो पहला पार्ट है स्क्वालेक्स आर हेड, उसमें मेनली आपके 4 सकर्स होते हैं, और एक सकर्स में 2 जो है रो आपका हुक्स पाए जाते हैं। और हुक्स में आपके नुकीले जो हुक्स होते हैं वो एक तरीके से आंत में जाकर के वह एक सुराग बनाने का काम करता है, और सुराग बनाने के बाद जो है ब्लड जैसे ही ओपनिंग होता है वैसे वो सकर्स की सहायता से सक कर लेते हैं। द स्क्वालेक्स विद द हेल्प ऑफ इट्स हुक एंड सकर्स लाइज built in the host intestinal mucosa, providing firm adhesion to the body against the losing acting the peristaltic movement of the host intestine। जैसे ही वह होस्ट के इंटेस्टाइन से ब्लड सकिंग करते हैं, वैसे ही वो एक तरीके से वो लूज मोशन में आना शुरू करता है प्राणी। तो एक तरीके से हम आपको बता दें कि जो प्राइमरी होस्ट है मेन, और प्राइमरी होस्ट जो इन्फेक्शन होता है उसका आंत का, और आंत को इन्फेक्टेड करने के लिए जो टैपवॉर्म होते हैं, जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें जो सकर्स होते हैं, सकर्स में जो सराउंडिंग किए हैं 2 रो ऑफ हुक्स का मेन वर्क है कि वह एक ब्लेड का वर्क करता है। जैसे ही इंटेस्टाइन में जो है वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड करता है, इन्फेक्टेड करने के बाद जो है कि वो ब्लड को सकिंग करता है।
तो अभी तो बात आई कि आपका जो सेगमेंटेशन की बात आएगी। सेगमेंटेशन में आपके 3 मेन पार्ट्स हैं, आपका स्कॉलेक्स और जो है नेक और स्ट्रोबिला। तो अब यहाँ पे स्कॉलेक्स के बाद आता है नेक। तो नेक जो है कि अनसेगमेंटेड होता है। इट इज ए वेल डिफाइंड शॉर्ट नैरो एंड अनसेगमेंटेड रीजन बिहाइंड द स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स के जस्ट पीछे एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें खंड नहीं पाए जाते हैं। इट हैज़ बीन वेरियसली टर्म एट द बडिंग जोन, ग्रोथ जोन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द एरिया सेगमेंटेशन। इसके बाद जो नेक जो अनसेगमेंटेड, इसके बाद जो है इनका जो है एरिया शुरू होता है। अब नेक के बाद जो है आपका मेनली जो चौथा पांचवा पार्ट है स्ट्रोबिला, इसको हम अब आपको बताने चल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्ट्रोबिला, तो ये आपका सेगमेंटेशन का 5वां पॉइंट है। स्ट्रोबिला में मेनली आपके जो पार्ट्स होते हैं वो आपके 800 से 1000 सेगमेंट पाए जाते हैं टोटल। तो यहाँ पे हम टैपवार्म में एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ा रहे हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आपका जो स्ट्रोबिला पार्ट्स है, इफ फॉर्म द मेन पार्ट ऑफ बॉडी, यह जो है कि टैपवार्म का जो मुख्य पार्ट्स है और इसमें टोटल आपके 800 to 1000 सेगमेंट फाउंड इन द बॉडी। प्रोग्लॉटिड्स अरेंज्ड इन ए लीनियर सीरीज इन ए चेन लाइक पैशंस। इनमें आपकी एक श्रृंखला है पूरी जो कि आपके 800 से 1000 सेगमेंट इसमें मेनली पाए जाते हैं। 800 to 1000 सेगमेंट मेनली स्ट्रोबिला में पाए जाते। अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट द स्ट्रोबिला इंक्लूडेड द 3 टाइप ऑफ प्रोग्लॉटिड्स। तो टैपवार्म की बॉडी में आपके जो 3 मेन पार्ट्स आपके प्रोग्लॉटिड्स में होते हैं, जो कि पहला आपका इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, सेकंड मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स एंड थर्ड आपके राइप और ग्रेव्ड। जैसा कि हमने आपके फिगर में भी बनाया है आपको, जो आपका इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स, देखिए नेक के बाद ही आपका इमैच्योर आपके ये टोटल पार्ट आपके इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं। इसके बाद आपका मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स और लास्ट में आपका ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स, जिसको राइप प्रोग्लॉटिड्स के नाम से जानते हैं। कि यहाँ पे जो मेन आपके इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं उसमें आपकी जो सेगमेंट की संख्या है वो आपके 200 होते हैं, और यहाँ पे जो मैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं वहाँ पे टोटल सेगमेंट की संख्या 450, और जो ग्रेविड है, जो राइप और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड्स हैं वहाँ पे टोटल सेगमेंट आपका 150 to 350, 150 से लेकर के 350 खंड पाए जाते हैं बॉडी में। तो जो मेन आपका है इमैच्योर की बात है, इमैच्योर जो अपरिपक्व है, जो पूरी तरीके से परिपक्व नहीं है, तो वहाँ पे जो संख्या है जो हमने आपको बताया कि इमैच्योर जो ये पार्ट चल रहे हैं ये आपके इमैच्योर प्रोग्लॉटिड्स हैं, और इमैच्योर में टोटल आपके 200 जो खंड है ये आपके एंटीरियर पार्ट में है। दीज कंप्राइजेज ऑफ अबाउट 200 एंटीरियर प्रोग्लॉटिड्स जस्ट बिहाइंड द नेक। ये आपके नेक के जस्ट पीछे से आपके एंटीरियर साइड में शुरू होते हैं, और इनकी संख्या 200 होती है, 200 खंड होते हैं। दे आर द यंगेस्ट सेक्सुअली इमैच्योर आर डिवाइड आर रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। यह रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव है वो उसके लिए इमैच्योर है, वो पूरी तरीके से प्रजनन के लिए यह खंड जो है एक्टिव नहीं होता है छात्रों। तो जो इमैच्योर खंड की बात आई तो इमैच्योर खंड में ये आपका जो प्रजनन के लिए एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यह एंटीरियर साइड में 200 सेगमेंट में होता है। दे आर शॉर्ट, ब्रॉड देन लॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर इन आउटलाइन। ये देखने में छोटा, चौड़ा और थोड़ा सा रेक्टेंगुलर आपके टाइप के होते हैं, और
दे आर अबाउट जो मेच्योर, जो इमेच्योर की बात है, इमेच्योर आपके नेक के जस्ट पीछे एंटीरियर साइड से आपके पाए जाते हैं। इनमें खंड की संख्या 200 होती है और यह खंड जो इमेच्योर प्रोग्लैटिस होते हैं ये आपके लैंगिक प्रजनन में जो है एक्टिव नहीं होते और लैंगिक प्रजनन इसमें नहीं हो पाएगा क्योंकि यह अपरिपक्व है। सेकंड, आपके जो मेच्योर प्रोग्लैटिस हैं, देयर आर अबाउट 450 मेच्योर प्रोग्लैटिस फॉर्मिंग द मिडिल पार्ट ऑफ स्ट्रोबिला। ये जो आपका मेच्योर प्रोग्लैटिस है ये आपके मध्य में पाए जाते हैं और इनकी संख्या जो है 450 होती है। These are large and squarish in outline. The anterior 100 to 150 प्रोग्लैटिस। जो एंटीरियर साइड में आपके जो पाए जाएंगे मेच्योर प्रोग्लैटिस में, जो एंटीरियर साइड होता है उसमें आपके 100 से 150 प्रोग्लैटिस होते हैं। ओनली मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, ये क्या है 100 से 150 पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। वाइल द पोस्टीरियर 250 मेच्योर प्रोग्लैटिस डेवलप बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके बाद बाकी 250 जो मेच्योर सेगमेंट हैं वहाँ पे आपके मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वर्क करेंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेकिंग हर्माफ्रोडाइट, और यह जो एक तरीके से हर्माफ्रोडाइटिक इनकी बॉडी होती है। आप जानते हैं छात्रों की प्लेटीहेल्मिन्थेस में हमने आपको कैरेक्टर जो बताया था, कैरेक्टर में जो रिप्रोडक्शन की बात आती है तो वहाँ पे हर्माफ्रोडाइटिक होती है। इनका जो प्रजनन होता है एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जो सेक्सुअल प्रजनन होते हैं, सेक्सुअल लैंगिक प्रजनन होता है, लेकिन यहाँ पे लैंगिक प्रजनन के होता जरूर है लेकिन इनका जो बाइसेक्सुअल होते हैं इनकी बॉडी में एक तरीके से दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं, इसलिए इनको बाइसेक्सुअल, एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। और दोनों सेक्स ऑर्गन के चलते आपके जो हमने अभी इमेच्योर प्रोग्लैटिस की बात बताया तो इमेच्योर में आपके टोटल 200 खंड होते थे जो एंटीरियर साइड में पाए जाते थे। नेक के एंटीरियर साइड, जो नेक के बाद जब प्रोग्लैटिस शुरू होता है, स्ट्रोबिला का जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे 200 खंड था और इसमें जो सेक्सुअल इमेच्योर थे यह लैंगिक प्रजनन के लिए जो है परिपक्व नहीं थे। लेकिन जो हम यहाँ पे मेच्योर प्रोग्लैटिस है वहाँ पे जैसे हमने फिगर में आपको बताया कि इमेच्योर है, ये बिल्कुल आपके प्रोग्लैटिस के लिए तैयार नहीं है, ये लैंगिक प्रजनन के लिए एक्टिव नहीं है। लेकिन जैसे ही मेच्योर शुरू होता है यहाँ से, और ये मेच्योर जो प्रोग्लैटिस होते हैं टोटल 450 होते हैं, जिसमें से 100 से 150 पे 100 से 150 पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, बाकी 250 पे आपके मेच्योर प्रोग्लैटिस होते हैं। 250 पे जो मेच्योर प्रोग्लैटिस होते हैं तो वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं छात्रों, दोनों रिप्रोडक्टिव। 450 जो होते हैं आपके 250 पे आपका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए तो 100 से 125 जो प्रोग्लैटिस का, जो आपके मेच्योर प्रोग्लैटिस का जो एंटीरियर साइड है, जो एंटीरियर भाग है वहाँ पे आपका 100 से 150 खंड होते हैं जो प्रजनन के लिए एक्टिव होता है, वो आपके नर जननांग पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे 250 मेच्योर प्रोग्लैटिस हैं वहाँ पे डेवलप आपके बोथ मीन्स दोनों मेल एंड फीमेल जो है ऑर्गन्स पाए गए, जो कि जिनको हम हर्माफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं छात्रों। तो हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि वो आपके एक ही बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। अब हम आपको जो थर्ड पार्ट के चल रहा है आपका राइप और ग्रेविड प्रोग्लैटिस। तो राइप जो परिपक्व हैं, जो मेच्योर खंड हैं, तो जो मेच्योर खंड है तो उस पर आपके टोटल 150 से 350 प्रोग्लैटिस पाए जाते हैं। द ओल्डेस्ट एंड द लार्ज 150 to 350 प्रोग्लैटिस अप टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी टर्म ग्रेविड और राइप। तो मीन्स यहाँ पे जो लास्ट सेगमेंट है, जो लास्ट आपके प्रोग्लैटिस हैं वो ग्रेविड प्रोग्लैटिस है, और ग्रेविड प्रोग्लैटिस में खंडों की जो संख्या है वो 150 से 350
होते हैं जिसपे एनिमल्स पूरी तरीके से फर्टिलाइजेशन का काम करता है। तो अब नेक्स्ट ये है कि दे आर लॉन्गर देन ब्रॉड इन आउटलाइन, ये आपका जो है खंड बड़े होते हैं और ये इनकी जो ऑल द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैव द डीजनरेटेड एक्सेप्ट द हाईली ब्रांचेस यूट्रस फुल ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग्स। इस प्रोग्लैटिस में जो ग्रेविड है उसमें आपके फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वहाँ पे जाके स्टोर्ड होते हैं और वो एक तरीके से फर्टिलाइज प्रोग्लैटिस कहेंगे भी इसको। और इसमें आपका जो मेनली तीनों हमने आपको जो स्ट्रोबिला की बात बताया कि जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का पांचवा पार्ट है स्ट्रोबिला, और स्ट्रोबिला शरीर का जो है आपका ग्रेटर पार्ट कहा जाता है और स्ट्रोबिला की जो संख्या है वो आपके 1000 आपके मैक्सिमम मिनिमम जो होते हैं 800 नंबर पाए जाते हैं। और ये खंड युक्त, अभी देखिए फैसियोला हिपैटिका की जब बात आती है तो फैसियोला हिपैटिका की बॉडी जो है खंडों में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो हम टैपवार्म आपको टॉपिक लेके आए हैं और टैपवार्म में आपके जो स्ट्रोबिला होते हैं स्ट्रोबिला आर सेगमेंट, तो स्ट्रोबिला आर सेगमेंट में आपको मेनली 3 जो सेगमेंट होते हैं इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। तो यहाँ पे जो अब देखिए टोटल जो आपके 800 से 1000 सेगमेंट हैं, तो अब इन मैच्योर जो सेगमेंट है वहाँ पे 200 खंड होते हैं जो नेक के जस्ट पीछे होता है, और जो आपके यहाँ पे मैच्योर हैं तो मैच्योर में आपके 450 खंड होते हैं। और मैच्योर जो प्रोग्लैटिस होते हैं इसमें आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो एक्टिव होते हैं और यहाँ पे 100 से 150 जो खंड होते हैं वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं और बाकी 250वें खंड पे आपके दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे जो मैच्योर प्रोग्लैटिस होते हैं, मैच्योर प्रोग्लैटिस में स्टूडेंट मेनली जो आपका होता है वहाँ पे जो राइप और ग्रेविड होते हैं, तो राइप मीन्स होता है आपका मैच्योर मीन्स परिपक्व होते हैं। तो वहाँ पे जब फर्टिलाइज होने के बाद जो अंडे होते हैं वहाँ पे आकर के इकट्ठा होने लगते हैं। तो स्टूडेंट अगला पॉइंट है एपोलिसिस। तो एपोलिसिस जो आपका होता है वो लास्ट पार्ट ये है कि वहाँ पे सेगमेंट की संख्या समाप्त होने के बाद यह एक तरीके से रीजनरेट करता है। स्मॉल ग्रुप ऑफ ग्रेविड प्रोग्लैटिड्स regularly details from the posterior end of strobila and pass out the fecus, shedding the gravid proglotis term at apolysis to the tapeworm। यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि जो सेकेंडरी होस्ट आपका पिग है वो एनिमल्स जो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग के एनिमल से वो फीकस मटेरियल से ये जो है वार्म तैयार होते हैं और इस वार्म जो जैसे ही फीकस मटेरियल पिग एडाप्ट करती है और वैसे ही आपका जो मेन जो प्राइमरी होस्ट है उसको जब फीड करता है तो फीड करने के बाद उसके इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो पैरासाइट करके अपना पोषण करते हैं। तो ये हमारा जो आपका टॉपिक था ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड सिस्टमेटिक पोजीशन। अब आप जानते हैं कि इसका जो लाइफ साइकिल है वो डाइजेनेटिक होता है। तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो टैपवार्म हम पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें इसकी जो लाइफ साइकिल होती है डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक मतलब दो पोषक में कंप्लीट होता है, एक प्राइमरी होस्ट, दूसरा आपका सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट मैन है, सेकेंडरी होस्ट आपका पिग है। तो मैन का जो अंदर इंटेस्टाइन तब जाता है जब वो पिग के कच्चे मांस को फीड करता है। तो इस तरीके से जो आपका सिस्टमेटिक पोजीशन और हैबिट एंड हैबिटाट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो ये हमारा जो टॉपिक था आज का थोड़ा शॉर्ट था, इस वजह से जो है कि इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और सिस्टमेटिक पोजीशन हमने आपको बताया और ये आपको फिगर भी बताया इसमें जो कि टैपवार्म का जो फिगर है वो रिबन लाइक है और इसका जो साइज है 1 to 5 मीटर, मतलब 1 से 5 मीटर जो है लंबे होते हैं और इनका जो कलर है वो वाइटिश होता है। और टैपवार्म के बॉडी में जो हमने आपको स्क्वालेक्स पार्ट बताया, जो पहला पार्ट आपका था स्क्वालेक्स को हेड पार्ट भी हम बोलते हैं और स्क्वालेक्स में आपके सकल्स पाए जाते हैं और
सकर्स में जो होते हैं आपके हुक्स पाए जाते हैं, जो 22 से 32 हुक्स होते हैं जो डबल रो में होते हैं, 2 रो में, और वो हुक्स मेनली आपको जो है एक ब्लेड का काम करते हैं इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से हमारे ये टॉपिक जो है एंड होता है। नेक्स्ट हम आपको ये रिप्रोडक्टिव एंड लाइफ साइकिल लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।